उस औरत ने क्या देखा? उस औरत ने देखा कि एक हिरनी, उस गुफा में हिरनी लेटी हुई है और उस हिरनी से एक बच्ची दूध पीकर अपनी जिंदगी बिता रही है, जिंदगी बिता रही है। जब मां ने ये करिश्मा देखा, देखने के बाद अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, बारी ताला, इसको कोई देखने वाला नहीं, कोई पालने वाला नहीं, कोई परवरिश करने वाला नहीं, जिंदा बच्ची बच गई कैसे? आवाज आई, ऐ मेरी बंदी क्यों सोचती हो, इसको पैदा मैंने किया था, इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। जिसको अल्लाह बचाता है कोई दुनिया की ताकत उसे मिटा नहीं सकती। सुने, और इफ़त मां, मेरी मां बहनों आप भी सुने, मेरी मां बहनों से गुजारिश है कि जो मैं बात कहने जा रहा हूं, अगर आप इसे अपनी आंचल में छुपा कर ले जाएं, अपने घर में सजदे में गिर जाएं और सजदे में जाकर अपने रब को याद करके आंसू बहा लें, मेरा ये दावा है, मेरा ये दावा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल की बारिश आप पर बरसने लगेगी। आइए शुरू करते हैं उस वाकया को। मौलाना रूम अपने मिस्री शरीफ में एक वाकया नकल फरमाते हैं कि एक शख्स था जिससे अल्लाह ने फकत 3 बेटियां दी, फकत 3 बेटियां। जैसे आजकल हम और आप परेशान हो जाते हैं बेटियों की आमद की वजह से, बेटियों के आने की वजह से हम और आप परेशान होते हैं। हालांकि आपको मालूम नहीं, मेरे और आपके नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने बेटी को परवरिश, जिसने बेटी की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह कर दिया, शादी ब्याह कर दिया, अल्लाह पाक ने उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल रखा है, बेहिसाब अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इतना बड़ा इनाम अल्लाह के रसूल इनायत फरमाते हैं। 3 बेटी बनी इसराइल के जमाने में एक शख्स को 3 बेटी पैदा हुई, बीवी चौथी बार उम्मीद से हुई, शौहर गया बीवी की कलाई पकड़ा, आंख निकाल कर कहता है खबरदार, 3 बेटी हो गई, चौथा बेटी नहीं होना चाहिए, चौथा बेटी नहीं, अगर बेटा हुआ तो ठीक, वरना बेटी हुई तो बेटी के साथ साथ मैं तुम्हें भी जिंदा दफन कर दूंगा। बीवी कहने लगी, आप एक बात बताओ, इसमें मेरा कसूर क्या है, इसमें मेरी खता कहां से है, मेरी गलती कहां से है? शौहर ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, 3 बेटी हो गई, चौथा बेटा होना चाहिए। हफ्तों में, हफ्तों महीने में, महीने गुजरते चले गए, गुजरते चले गए, गुजरते चले गए। 9वें महीने की शुरुआत हो चुकी है। दोनों मियां बीवी को कहीं सफर करना है। एक काफिले के साथ दोनों मियां बीवी हो गए, काफिले के साथ इन लोग सफर कर रहे हैं। चलते चलते रास्ते में एक मकाम आया जहां पर लोग ठहर गए। दीन का वक्त था। बीवी ने कहा मुझे हाजत की जरूरत है, अगर इजाजत दो तो मैं अपनी जरूरत पूरी करके आऊं। शौहर ने कहा ठीक है, हम लोग तो जंगल में हैं, बयाबान में हैं, कोई और जगह नहीं, उस पहाड़ में चली जाओ। पहाड़ में बीवी गई और जाने के बाद पहाड़ के गुफा में, पहाड़ के एक गार में गई और जाने के बाद उसने अपनी एक बेटी को जन्म दिया। कहिए सुभान अल्लाह। एक बेटी को पहाड़ के गुफा में उसने जन्म दिया। बेटी को देखा, मां की ममता छलक उठी, आंखों से अश्क निकले, आंसू बहा। बेटी तो है हसीनो जमील, खूबसूरत,
मगर शौहर का ये ताना याद कि अगर बेटा हुआ तो ठीक, वरना बेटी हुई तो उसके साथ जिंदा मैं तुम्हें दफन कर दूंगा। बीवी ने बेटी को जन्म दिया, बेटी को देखा, उठाया, बोसा दिया, चंद मिनट की खातिर अपने शिकम का दूध पिलाया। दूध पिलाकर उसने अपनी बेटी को वहीं गार में छोड़ा, गुफे में छोड़ा और वहां से चल पड़ी वहां से। चंद मिनट के बाद गुफा में अपनी बेटी को छोड़कर तने तनहा वहां से चल पड़ी। आई, काफिला में आई। शौहर ने देखा जसामत का नक्शा बिगड़ा हुआ। फरमाया क्या हुआ? जब तू जा रही थी हमल तुम्हारा सामने नजर आ रहा था, अभी क्या हुआ? उसने बहाना किया, हाँ जो तुम देख रहे थे ये फॉल्स था, बर्बाद हो गया, खराब हो गया। शौहर ने मान लिया, हो सकता है अगर बच्चा होता तो लेकर नहीं आती। शौहर ने मान लिया कि खराब हो गया होगा। यहां से ये काफिला आगे बढ़ा, मंजिल पर पहुंचा। ये काफिला 1-2 दिन नहीं रहे, 1-2 हफ्ता नहीं रहे, 4 महीना अपनी मंजिल पर यह काफिला पड़ाव डाले रहा। 4 महीने तक ये काफिला उस शहर में पड़ाव डाले रहा। 4 महीना के बाद वहां से ये काफिला वापस अपने वतन आने के लिए वापस होना चाहता है। सारे लोग काफिले में ठीक वहीं पर आकर रुके जहां पर जाते वक्त काफिला रुका था। वो औरत जिसने 4 महीना पहले अपनी बच्ची को पहाड़ के गुफा में जन्म दिया था, उस औरत ने सोचा लगता है जगह वही है, लगता है ये पहाड़ वही है। चलो किसी को तो मालूम नहीं है, मैं तो जानती हूं। बहाना करके सोचती है चलूं, चल करके मेरी बेटी तो होगी नहीं, मगर चल करके उस गुफा को देख लूं जिस गुफा में मेरी बेटी ने तड़प करके अपनी जान दिया होगा। मेरी बेटी ने कदम को रगड़ कर रूह को अपने जिस्म से निकाला होगा। वो वहां से औरत चली, रफ्ता चली। चलने के बाद जा रही है, बदन में कपकपी तारी है, सहमी हुई है, तरह तरह का ख्याल आ रहा है बेटी का वजूद ना होगा। बेटी को मरे हुए तो कई दिन हो गए होंगे, जंगल से जानवर आए होंगे, जानवरों ने अपनी खुराक बना लिया होगा। वे यारों मददगार बेटी को छोड़कर चली गई थी, कोई पुरशाने हाल ना था। सोचती चली आ रही है, अरे चलो कम से कम उस गुफा को तो देख लूं जिस गुफा में मेरी बेटी ने आंखें खोली थी, जिस गुफा में मेरी बेटी ने तड़पते हुए जान दी होगी, उसी गुफा को देख लूं। गुफा के दरवाजे पर आई, सहम गई, ठहर गई। ठहरने के बाद गुफे के अंदर झांक कर देखा। देखने के बाद पूरे बदन में कांटा सा दौड़ गया। देखती है, अपने सर को अल्लाह की तरफ, ऊपर की तरफ उठाती है, लफ्ज शुक्रिया का अदा फरमाती है। देखकर रहा नहीं जाता करिश्मा। जानते हैं उस औरत ने क्या देखा? उस औरत ने देखा कि हिरनी, उस गुफा में हिरनी लेटी हुई है और उस हिरनी से एक बच्ची दूध पीकर अपनी जिंदगी बिता रही है। जब मां ने ये करिश्मा देखा, देखने के बाद अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, बारी ताला
इसको कोई देखने वाला नहीं, कोई पालने वाला नहीं, कोई परवरिश करने वाला नहीं। जिंदा बच्ची बच गई कैसे? आवाज आई, ऐ मेरी बंदी क्यों सोचती हो, इसको पैदा मैंने किया था, इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। जिसको अल्लाह बचाता है कोई दुनिया की ताकत उसे मिटा नहीं सकती। समझ गए आप? कोई दुनिया की ताकत उसे नहीं मिटा सकती है। इसलिए हम अपने बेटों को जो खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं, ये सब अल्लाह का दिया हुआ यार, हमारा कुछ नहीं है। ये और बात है कि जरिया बाप होता है, मगर देता तो अल्लाह है ना। देता तो अल्लाह है मगर जरिया बाप होता है। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, उस रब्बे कदीर की बारगाह में हम सजदे शुक्र क्यों ना बजा लाए? वो अल्लाह चाहता तो जहां 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया, हमें भी अल्लाह चाहता तो जानवर पैदा कर सकता था। अल्लाह का हम कुछ नहीं बिगाड़ लेते। अल्लाह चाहता हमें जानवर बना सकता था, बंदर बना सकता था, कुत्ता बना सकता था, बंदर बना सकता था, गधा बना सकता था, बैल बना सकता था ना। क्या हम और आप अल्लाह का कुछ बिगाड़ लेते? नहीं, मगर अल्लाह का ये एहसान कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। इंसान, और वो भी इंसान, ऐसा इंसान कि इंसान को लक़द कर्रमना बनी आदम का ताजे ज़र्री अता फरमाया। इंसान, ऐसा इंसान बनाया। इंसान ही नहीं, उसका तो एहसान यह है कि इंसान भी बनाया और साथ में मुसलमान भी बनाया है। सुभान अल्लाह। और ऐसा नबी अता फरमाया जिस नबी की उम्मत में पैदा होने की तमन्ना मूसा कलीमुल्लाह फरमा रहे थे, जिस नबी की उम्मत में पैदा होने की तमन्ना सैयदना ईसा रूहुल्लाह फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की शक्ल में अल्लाह ने हमें और आपको नबी अता फरमाया है। नबी अता फरमाया है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, काबिल मुबारकबाद है आप हजरात कि आपने नबी के नाम का जलसा सजाया। देखिए, लोग कहते हैं जलसा जुलूस से क्या फायदा। प्रैक्टिकल में फायदा बताऊं आपको, बताऊं प्रैक्टिकल फायदा क्या है। आप एक बात बताइए, मुझे तो मालूम हुआ कि शायद दीन से ही आपका प्रोग्राम शुरू है। एक बात बताइए, सपोज करें आपने जोहर की नमाज के बाद यानी 1:30 बजे से आपका प्रोग्राम चल रहा है। सुभान अल्लाह, 1:30 बजे से चल रहा है, 12 बजे रात तक चलेगा, 1 बजे रात तक चलेगा, चाहे जब तक चले। एक बात बताइए, 1:30 बजे दीन से लेकर के अब तक जितने लोग बैठे हुए हैं, कि आप में से किसी ने एक बार झूठ बोला? कोई झूठ बोला? किसी ने किसी को गाली दी? किसी ने किसी की चुगली की? किसी ने किसी की बुराई की? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फकत अल्लाह और रसूल की बात होती रही, आप सुभान अल्लाह कहते रहे। अरे प्रैक्टिकल फायदा तो ये हुआ कि जितनी देर आप बैठे रहे, अल्लाह की रहमत के शामियाने में आप बैठे हैं, गुनाह से बच रहे हैं आप। प्रैक्टिकल फायदा तो ये है, सबसे बड़ा फायदा है ना। नबी के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से घरों से बेबरकती दूर होती है, अल्लाह की तरफ से बरकतों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह, बरकतों का नुज़ूल होता है। ये मुरब्बी हजरात, ये बुजुर्ग हजरात, आप जैसे लोग जो इस बस्ती पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम करते हैं, मुबारकबादी मैं पेश करता हूं आप हजरात को कि आप हजरात ने किसी दुनियादार की महफिल ने सजाई, बल्कि अहमद मुख्तार की महफिल सजाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर हमारा और आपका सुनना, कहना, बोलना, बैठना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, बुराई का खात्मा फरमाया मेरे नबी ने, जुल्म का खात्मा किया मेरे मुस्तफ़ा ने।
परेशानियां दूर हुई मेरे मुस्तफ़ा के आने के बाद। ऐ मेरे मुस्तफ़ा के दीवानों, याद रखें, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम नबी से इश्क करने वाले हैं, हम नबी से प्यार करने वाले हैं। हमारा दस्तूर क्या होना चाहिए, हमारा तरीका क्या होना चाहिए, हमारा अमल क्या होना चाहिए? हमारा अमल वही होना चाहिए जो हमारे मुस्तफ़ा का अमल था। हमारा वही अमल होना चाहिए जो अमल सहाबाए किराम का था। हमारा अमल वही होना चाहिए जो अमल ताबईन का था। हमारा अमल वही होना चाहिए जो अमल ताबईन का था। हमारा अमल वही होना चाहिए जो बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का था। हमारा अमल वही होना चाहिए जो सरकार गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन का था। हमारा अमल वही होना चाहिए जो सरकार हाजी वारिस अली का था। हमारा अमल वही होना चाहिए जो मखदूमे के चोचा का था। हमारा अमल वही होना चाहिए जो हमारे बुजुर्गों का था। हमारे बुजुर्गों का अमल क्या था? आज हम नारा लगाते हैं ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये लगाते हैं ना, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे ना, लगाते हैं ना। क्या आपने समझा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे मतलब क्या है? क्या मतलब? आप कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं छोड़ेंगे? मैं कहूंगा आपने नबी का दामन पकड़ा कब, जो आप छोड़ेंगे नहीं? कब पकड़ा आपने नबी के दामन? अरे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे का मतलब जानते हो क्या हुआ? नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे का मतलब यह है कि नबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ा, हम भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। समझ गए आप? हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे का मतलब क्या हुआ? हुसैन ने कभी नमाज नहीं छोड़ा, हम भी नमाज नहीं छोड़ेंगे। बड़े पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे का मतलब बड़े पीर ने कभी नमाज नहीं छोड़ा, हम भी नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, है ना? इसका मतलब यही होता है कि हम अपने बुजुर्गों के तौर तरीके पर चलें, बुजुर्गों के का जो अमल था उस अमल को अपनाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सारे लोगों को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बाद भी एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान खतीब तशरीफ लाए हैं, उनको भी आप हजरत को समाअत करनी है। और ये तो सोने पर सुहागा है जो आपकी जुबान में बात करने वाले हो, है ना? अरे कहाँ रोना है मुझको दीदे पूर्णम समझता है, मैं मौसम को समझता हूँ मुझे मौसम समझता है, जुबान दो चाहने वालों को शायद दूर कर देगी, मैं बंगला कम समझता हूँ ये उर्दू कम समझता है। मगर आप तो बहुत अच्छे हजरात हैं भाई, आप तो बंगला भी समझते हैं और आप उर्दू भी समझते हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग। अरे क्यों ना समझेंगे, क्यों ना समझेंगे? जहां पर शाही मस्जिद हो वहां के लोग ना समझेंगे तो कौन समझेंगे, है ना? और कौन समझेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे सामीन, मर्द हजरात भी औरतें भी। मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ आप मजा लेने के लिए जलसे को ना सुने, बल्कि अमल करने का जज्बा दिलों में लेकर के आप इस महफिल को सुने। याद रखिएगा, देखिए रफ्ता रफ्ता हमारे जो माहौल पैदा हो रहा है, हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, हमारे मदारिस को बंद कराने की साजिशें की जा रही हैं। अगर जलसे ना होंगे तो हम दीन कहाँ सीखेंगे? अगर हम जलसे ना सुने तो दीन कहाँ सीखेंगे? यही जलसा है जिसने हमारे ईमान को बचा करके रखा है, जिसने हमारे अकीदे को बचा करके रखा है। वरना आपने देखा नहीं, वसीम रिजवी जैसा नाहंजार इंसान जाकर नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा, अस्तगफिरुल्लाह। हम नबी के आशिक हैं, नबी की इज्जत पर मर मिटने वाले हैं। लिहाजा जलसे का माहौल जहां पर भी हो, नबी के नाम की जल मजलिस का इनेकाद कीजिए। यही मदारिस हैं जो हमें दीन सिखाते हैं, यही मस्जिदें हैं जहां से हम दीन सीखते हैं, यही नबी का जलसा है जहां से दीन सीखते हैं, यही
उलमाए किराम हैं जिनसे हम दीन सीखते हैं। मुसलमानों, मेरा पैगाम यह है कि नमाज की पाबंदी रखें। माह रमजान का रोजा, माह रमजान आए, माह रमजान का रोजा पाबंदी के साथ रखें। अपने से बड़ों का अदब व एहतराम करें, अपने से छोटों से प्यार करें, अपने से छोटों से प्यार करें। यतीमों बेवाओं पर दस्ते शफकत फेरे। माशाअल्लाह हमारे आलिम दीन तशरीफ ले आए हैं। मैं चाहता हूं एक बार इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। ऐसा नहीं पता चले मेहमान आलिम का इस्तकबाल कर रहे हैं। तशरीफ रखें हुजूर। मेहमान आलिम का इस्तकबाल कर रहे हैं ना, जरा हाथ उठाकर बताएं सारे।